आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਮੇਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕੈਂਪਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੱਲ ਦਸਤਕਾਰੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਾਫਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਏਡੀਸੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, DRDA ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਵਾਇਆ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਥ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 36ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਦਸਤਕਾਰੀ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿदेशक डॉ नीरज कुमार नाल गलबात की थी। हर वर्ष सूरजकुंड मेला जो मनाया जाता है फरवरी महीने में, इस बार 36th एडिशन है सूरजकुंड मेले का, वो 3 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में मनाया जाएगा। तो उसके लिए पार्टनर नेशन और पार्टनर स्टेट का हमने चयन कर लिया है। पार्टनर नेशन जो है इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक देश नहीं होके पूरा ग्रुप जो है पार्टनर नेशन के रूप में सम्मिलित हो रहा है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है SCO, उसके 24 कंट्रीज हमारे कुंभ मेला अथॉरिटी के साथ इस बार पार्टनर नेशन के रूप में सम्मिलित होंगे। उसमें 24 देशों के राजदूतों को आज बुलाया गया था, तो उसमें से मैक्सिमम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, कुछ एम्बेसडर भी आए हुए थे। कई देश जो है वो पहली बार सूरजकुंड मेला में आ रहे हैं और पूरा ग्रुप पहली बार मेला में आ रहा है। सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की तरफ से उनको कैसे हमारे साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, उनको क्या क्या सुविधाएं हम देंगे और उनकी क्या क्या जरूरतें जो होंगी और उनको हमसे क्या चाहिए और हमें उनके से क्या चाहिए होगा, ये सारी चीजें विस्तृत रूप से उनको जानकारी दे दी गई है, ताकि पहले ही सारी चीजों को क्लियर करके रखा जाए, ताकि इंटरनेशनल रूप में किसी भी कंट्रीज के पार्टिसिपेंट को यहाँ पे दिखाने में या कुछ करने में दिक्कत ना हो। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है मैडम योजना पटेल, जो इसके SCO के संयोजक कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी आज आए हुए थे मीटिंग में। अब उनसे कुछ चीजें हमने मांगी है, जल्दी से जल्दी कल्चर आर्टिस्ट के नाम, उनके आर्टिजन के नाम, उनके यदि कोई फूड क्यूजीन को प्रदर्शित करना चाहते हैं उसके नाम, वो सारे जल्दी से जल्दी हमें लिस्ट दे दे, ताकि हम जो भी उनकी बीच में इश्यूज होंगे कभी फॉरेन की क्लियरेंसेज का और सारी चीजों का, वो उसको हम विभिन्न मंत्रालयों से उसके उठाया जा सके और एक बड़ी उनके लिए एक स्मूथ सी जर्नी इंडिया के लिए हो। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੀਤਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਪੂਜਨ ਤੇ ਗੀਤਾ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। कुरुक्षेत्र में अत्यंत पावन ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होकर मुझे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। ये लोकमान्यता मुझे रोमांचित करती है कि इसी क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर वेदों और पुराणों को लिपिबद्ध किया गया था। इसे मैं भगवान श्री कृष्ण का वरदान मांगती हूँ कि राष्ट्रपति के रूप में हरियाणा की अपनी पहली यात्रा को मुझे इस धर्म क्षेत्र से आरंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। महाभारत के वन पर्व में इस क्षेत्र की तुलना स्वर्ग से की गई। ये बसंती कुरुक्षेत्र ते बसंती त्रिविष्टक है, अर्थात जो लोग कुरुक्षेत्र में निवास करते हैं वे साक्षात स्वर्ग में वास करते हैं। सभी देशवासी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये उल्लेखनीय है कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के दिशा देने वाला लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे महानायकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गीता से मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे। उन्होंने गीता पर अपने अपने टीकाएं भी लिखी है। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਗੀਤਾ ਮਹਾਉਤਸਵ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਯਦੁਨਾਥ ਪੋਡੇਲ ਨੇ ਗੀਤਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में नेपाल पार्टनर कंट्री के रूप में समावेश हुए और उसमें 8-10 जाने इंस्टॉल भी जानी उसमें रख गया। कल्चरल प्रोग्राम भी हम देखा और ऐसा बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और नेपाल में करीब 82% सनातनी हिंदू होने के कारण भगवान श्री कृष्ण तथा गीता जी के लिए भरपूर आदर भाव है और इनके कारण तीर्थ यात्रा के लिए भारत आते रहते हैं। फलस्वरूप विभिन्न आचार विचारों को आदान प्रदान भी होते रहते हैं। जिस प्रकार नेपाली लोग तीर्थ यात्रा के लिए केदारनाथ, सोमनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर आते हैं, उसी प्रकार भारतीय तीर्थ यात्री भी पाटन का कृष्ण मंदिर, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, रुरु क्षेत्र, बराह क्षेत्र आदि धामपुर दर्शनार्थ नेपाल जाती है। जिस प्रकार भारत में गंगा यमुना पवित्र नदी है, उसी प्रकार नेपाल में काली गंडकी के स्नान करके लोग स्वयं धन्य समझते हैं। काली गंडकी के ही ऐसा नदी है जहाँ शालिग्राम भी मिलते हैं, जिनको विष्णु अवतार और काली गंडकी के पवित्रता वृंदा का अवतार मान जाता है। गीता महोत्सव जैसे आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजना से नेपाल तथा भारत दोनों देश के नागरिक के बीच धार्मिक नैतिक सचेतना के साथ आपसी भाईचारा, सहयोग, कूटनीति तथा आपसी समर्पण में और भी प्रगाढ़ घनिष्ठता के अभिवृद्धि होना के प्रबल विश्वास है। ਗੀਤਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कि कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था, अद्भुत हमारा अनुभव रहा वहाँ पे, क्योंकि एक ऐतिहासिक जगह पे इस मेले को किया गया था। श्री कृष्ण द्वारा 14 विधाएं और 64 कलाओं का एग्जीबिशन लगाई थी। उसी प्रांगण के दौरान हम लोगों ने महाकाल द्वार भी बनाया हुआ था, जहाँ पे मुख्य मंच था और ये लोक शैलियों पर पूरा कार्यक्रम हम लोगों ने वहाँ पे आयोजित किया था। जिस साथ में मध्य प्रदेश के व्यंजन में हमने भीली और मालवीय शैली के व्यंजन को वहाँ पे रखा था। उस तरीके से जो आदान प्रदान हो रहा था मध्य प्रदेश और हरियाणा कल्चर का, वो बिल्कुल समावेश होके एक नया रूप ले रहा था। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਕੱਤਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस बार बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुए। 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा इस महोत्सव का क्राफ्ट और सरस मेला की शुरुआत की गई, जिसके अंदर 600 से ज्यादा क्राफ्ट पर्सन्स ने भाग लिया, जो कि 23 प्रदेशों से आए हुए थे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का गीता सेमिनार हुआ, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया। कला संस्कृति के बहुत सारे समागम यहाँ पर हुए। सांस्कृतिक पंडाल में बड़े कार्यक्रम हुए, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश के बैंड के साथ साथ बहुत सारे वडाली ब्रदर्स एवं अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इसके साथ साथ इस उत्सव के अंदर लाखों लोगों ने भाग ली, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा लोग थे। 2019 के अंदर 40 लाख लोग आए थे। इस बार हम अंदाजा यही है कि 40 लाख से अधिक लोग इस महोत्सव में 18 दिन के उत्सव पर आए थे। रोज शाम को के अंदर श्रद्धालु पूर्ण रूप से भागीदारी उन लोगों ने की और बहुत ही सुंदर आयोजन की सुंदरता, चारों तरफ ब्रह्म सरोवर जो सजा हुआ था, सारा कुरुक्षेत्र के हर चौक को सजाया गया था और चारों तरफ गेट लगाए गए। पूरे ब्रह्म सरोवर के अंदर जो है खूबसूरती देखते ही बनती थी। तो इस तरीके से यह गीता महोत्सव का आयोजन जो है वो संपन्न हुआ। उत्तरी जोन सभ्याचारक केंद्र के प्रोग्राम अधिकारी रविंदर शर्मा ने केंद्र दियां पेशकारियां ते चानना पाया। गीता महोत्सव में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत सारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई हैं। 2002-3 में जो गीता जयंती एक फेस्टिवल यहाँ पर होता था, उसको महाभारत फेस्टिवल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला ने ही बनाया। उसके बाद इसको गीता महोत्सव का दर्जा दिया गया। अब ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव हो चुका है और इस वर्ष लगभग 22 प्रदेशों के लोक नृत्यक दल ने नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की तरफ से पार्टिसिपेट किया और लगभग हमारे 18 प्रांतों के हमारे शिल्पकार, हमारे दर्शक, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट की। और उसके साथ साथ कुमार विशु जी की भजन संध्या, पूर्णचंद बडाली और लखविंदर बडाली, उनका सूफियाना गायन और ट्रांसजेंडर, उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति दी। और उसके साथ साथ पुलिस बैंड था, उसकी भी प्रस्तुति नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की तरफ से यहाँ पर दी गई। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।